क्या आपको भी लगता है आपकी कमर में बेवजह ही दर्द रहता है? आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, पोस्चर भी ठीक है, लेकिन फिर भी दर्द रहता है। अगर आपने इन सारी बातों पर अपना सिर हाँ करते हुए ऊपर नीचे किया था, तो ये जान लीजिए कि कमर के दर्द का कनेक्शन सिर्फ कमर से नहीं होता। कई बार ये दर्द हमारे पैरों से भी जुड़ा हुआ होता है। जी, हमारे ये दो पैर ही कभी कभी कमर दर्द की वजह बन जाते हैं। कैसे? ये आज सेहत के इस एपिसोड में जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि पैरों का कमर दर्द से क्या कनेक्शन है, यानी पैरों की जो सेहत है उसका कमर दर्द से क्या कनेक्शन है। रोज़ की ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं, कौन सी आदतें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, इस दर्द से बचने का तरीका क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, ये सब जानेंगे। तो सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जो पैरों में दर्द होता है, पैरों में प्रॉब्लम्स होती है, क्या इस वजह से कमर में दर्द हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कमर की दर्द की वजह से पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये कोरिलेशन भी बिल्कुल सही है। तो पहले बात करेंगे पैरों की प्रॉब्लम्स की वजह से। अगर पैरों में, फुट में स्पेसिफिकली जो पैर का पंजा है उसमें कोई दिक्कतें हैं तो कमर के प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें बहुत कॉमन होता है फ्लैट फुट। अगर किसी का पैर बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई आर्च नहीं है, तो इसको काउंटर करने के लिए बॉडी अपने एंकल को इनवर्ड्स रोल करेगी, जो अपना कुला है वो भी फॉरवर्ड साइड टिल्ट होगा। इस वजह से जो कमर का कर्व है वो भी बढ़ जाएगा। तो मसल में इम्बैलेंस और स्ट्रेन होने की वजह से कमर दर्द काफ़ी कॉमन होता है। अगर किसी का आर्च हाई आर्च है, तो भी बॉडी का जो एक शॉक एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म है, जो प्रेशर पैरों में आना चाहिए वो इक्वली नहीं आएगा और ये पेन रिटर्न बैक में जाएगा और बैक पेन बढ़ेगा। कोई रॉन्ग फुटवेयर यूज कर रहा है, हाई हील्स है, उनमें भी कमर की दर्द हो सकती है। बैठने का तरीका हो गया, रॉन्ग सिटिंग और लॉन्ग सिटिंग दोनों भी बैक पेन का एक मेजर कारण आज बने हुए हैं। तो बैठने का तरीका, वैसे ही चलने का तरीका, कोई स्टूपिंग पोस्चर है तो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू पोस्चर, सिटिंग एंड लाइफस्टाइल इज गिविंग राइज टू बैक इश्यूज। इसके बाद मेजर होता है लिफ्टिंग हैबिट्स। अगर किसी चीज़ को सामने से झुक के उठा रहे हैं तो बॉडी का जो एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे अपन दूर जाके उसको लिफ्ट कर रहे हैं तो इंजरी का चांस उतना बढ़ जाता है। तो रॉन्ग लिफ्टिंग हैबिट्स आर ऑल्सो गिविंग राइज टू मेजर बैक इश्यूज दीज डेज। तो जिम इंजरीज बहुत कॉमन है। चलने का तरीका, बैठने का तरीका, वैसे ही बेड से उठने बैठने का तरीका भी अगर ब्रिस्क है, फास्ट है, सीधा उठ रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो गिव राइज टू बैक पेन। बैक पेन में प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। एक बार बैक इश्यूज शुरू हो गए, देन वी हैव टू रियली वर्क ऑन योर एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। सिमिलरली बैठने का तरीका अगर सही करते हैं, लिफ्टिंग भी सही कर सकते हैं कि नी से और हिप से बेंड हो ज़्यादा और कमर से एंड 10-20 डिग्रीज बेंड होंगे, तो जितना पास जिस चीज़ को उठा रहे हैं उतने जाएंगे, तो ये पेन को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी को बैक इश्यूज हो ही जाते हैं कि नॉर्मल मेडिसिन से, एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट पार्ट में स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ रेड फ्लैग्स है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक है जो परसिस्टेंट बैक पेन है, हर बार हर वक्त बैक पेन हो रहा है, नॉर्मल मेडिसिन या रेस्ट से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या बैक पेन से ज़्यादा लेग पेन है, चलते वक्त आपको वीकनेस पता चल रही है, एक पैर के पंजे में दूसरे पैर के पंजे से कम ताकत है, तो देन कंसल्टेशन इज मस्ट। उसको जांच करके फिर
डॉक्टर्स यूजुअली 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स में मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, डाइट, रेस्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। 5% पेशेंट्स होते हैं जिनमें और इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरेज या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, और 100 में सिर्फ 2 या 3 लोग होते हैं जिनको कुछ इंटरवेंशन, जिसे आप सर्जरी कह सकते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारी एंडोस्कोपिकली मतलब दूरबीन के सहायता से होती हैं, जिसमें पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी कुछ खास नहीं होती है। नेक्स्ट डे से आप वॉकिंग और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ धीरे से रिज्यूम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पैर दर्द और कमर दर्द दोनों से ही बचे रहें तो डॉक्टर साहब की बातें गांठ बांध लीजिए। हाई हील्स थोड़ा कम पहनिए, झटके से ना तो झुकिए और ना ही उठिए, अपना पोस्चर ठीक रखिए। ये सब करेंगे तो कमर दर्द से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। घर पर शुगर चेक करते वक्त कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, जानिए एक्सपर्ट से। डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी है कि उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे। अब कैसे पता चलता है शुगर कितनी है? एक सिंपल से ब्लड टेस्ट की मदद से। आजकल कई लोग शुगर जांचने की जो मशीन है वो घर पर ही रखते हैं और इसको इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। मशीन के साथ मिली एक छोटी सी सुई उंगली में चुभोनी होती है, खून की हल्की सी बूंद मशीन के साथ मिली स्ट्रिप पर लगानी होती है। कुछ सेकंड बाद मशीन बता देती है कि शुगर कितनी है। अब कई लोग घर पर ही इस मशीन से अपनी शुगर चेक करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही आम सी गलतियां भी करते हैं। नतीजा, उनकी शुगर रीडिंग सही नहीं आती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। घर पर शुगर लेवल चेक करते वक्त कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, ये हमने पूछा डॉक्टर सुनीता नागपाल से। डॉक्टर सुनीता कहती हैं कि शुगर लेवल चेक करने से पहले हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। कई बार लोगों के हाथ में गंदगी, अल्कोहल या कुछ भी खाने पीने की चीज़ लगी रहती है, इससे रीडिंग गड़बड़ा सकती है। इसलिए शुगर लेवल चेक करने से पहले हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करिए, फिर अपने हाथों को पोंछिए। जब हाथ सूख जाएं तब ही ब्लड शुगर लेवल अपना चेक करिए। कई बार लोग शुगर चेक करने के लिए उंगली के साइड से खून लेते हैं, ये गलती ना करें। अगर सटीक रिजल्ट चाहिए तो उंगली के बीच में से ही खून लीजिए, फिंगर टिप वाले हिस्से से। ज़्यादा या कम ब्लड लेने से भी शुगर लेवल पर असर पड़ सकता है। साथ ही शुगर जांचने के लिए रोज़ एक ही उंगली से खून मत निकालिए, इससे उंगली में दर्द हो सकता है, उस पर चोट लग सकती है। अपना शुगर लेवल चेक करने के लिए हर दिन अलग उंगली का इस्तेमाल करिए। खाना खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर लेवल ना जांचिए। दरअसल खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ ही जाता है, यानी वो बढ़ा हुआ ही होता है। इसलिए खाने के लगभग 2 घंटे बाद ही अपना जो शुगर लेवल है उसको टेस्ट करिए, या फिर जो समय डॉक्टर ने आपको बताया है उस टाइम पर चेक करिए। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हैं, यानी शरीर में पानी की कमी है, तो भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। लिहाजा अगर ब्लड शुगर मैनेज करना है तो पानी खूब पीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तब तो हाइड्रेट रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि पुरानी स्ट्रिप्स का इस्तेमाल मत करिए। हर स्ट्रिप की एक एक्सपायरी डेट होती है, आमतौर पर ये उसे खरीदने के 3 से 6 महीने के बीच की होती है। कई लोग एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं या पुराने स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी रिजल्ट गलत आ सकता है। लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका शुगर लेवल हमेशा सही और सटीक ही आएगा। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। प्याज पर काले निशान पड़े हों तो उसे खा सकते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। हमारे देश में प्याज खूब खाया जाता है। बिना प्याज हर डिश अधूरी सी लगती है। कभी से हम दाल में डालते हैं, कभी सब्जी में। प्याज के पराठे भी बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्याज का इस्तेमाल भरपूर होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि प्याज पर काले रंग का निशान लगा होता है। ये बिल्कुल किसी काले पाउडर जैसा लगता है। हाथ से मिटाओ तो आसानी से मिट भी जाता है, मगर प्याज पर यह काला रंग आता कहाँ से है और क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह है? ये सवाल हमने पूछा डाइटिशियन प्रेरणा कालरा से। डाइटिशियन प्रेरणा बताती है कि प्याज पर काले रंग का ये निशान एक फंगस की वजह से होता है। इस फंगस का नाम है एस्परगिलस नाइजा। ये मिट्टी में पाया जाता है और कई बार जब प्याज को ज़्यादा नमी वाली जगह पर रखा जाता है, उसे ठीक तरह स्टोर नहीं किया जाता,
तब उस पर ये फंगस पनपने लगता है। ये फंगस हमारे लिए हानिकारक होता है। इससे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, उबकाई और दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। जिन्हें पहले से कोई एलर्जी है, जैसे कि अस्थमा है या कोई और समस्या है, उन पर इसका ज़्यादा असर होता है। हालांकि इससे ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस जैसी गंभीर समस्या नहीं होती है। देखिए, इन परेशानियों का नाम सुनकर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डाइटिशियन प्रेरणा कहती हैं कि अगर प्याज पर ये काले रंग के निशान पड़े हैं तो प्याज को अच्छे से साफ कर लीजिए, फिर उसे खाया जा सकता है। प्याज की पूरी एक परत खराब हो गई हो तो उस परत को हटा दीजिए और प्याज अच्छे से साफ करिए। हालांकि अगर फंगस इससे भी ज़्यादा फैला हुआ है तो फिर उस प्याज को कतई मत खाइए। जब भी प्याज खरीदिए तो उसे सूखी जगह पर ही स्टोर करिए। नमी वाली जगह पर रखने से प्याज खराब होने लगता है। आज से पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ललन टॉप अड्डा लौट आया है। आपको तारीख नोट डाउन करनी है तो कर लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर को कहाँ आना है? आपको आना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। इसके लिए आपको क्या करना होगा? रजिस्टर करना होगा। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर कर लीजिए। आप चाहें तो lallantop.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उसमें टॉप पर एक बैनर है, उस पर क्लिक करिएगा, उसके ज़रिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का आप हिस्सा बन सकते हैं केवल 499 रुपये में। तो देखते रहिए ललन टॉप, आपका इंतज़ार रहेगा अड्डा में। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ललन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही ललन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, ललन टॉप के सालाना उत्सव में ललन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।